मेरे सोलो राइड में ये वाली जो यात्रा है, सच में यहाँ पर इस जगह पर, इस अननोन जगह पर जहाँ मैं जा रहा हूँ, एंजाइटी हो रही है। चलिए सफ़र का हम आनंद लेते हैं। दोस्तों, हम लोग की जो जर्नी शुरू हो रही है, हम लोग यानी कि मैं अकेला हूँ, ये हो रही है दुर्ग से बेताल रानी, जो कि छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर पर स्थित है। शुरुआती दौर पे दुर्ग में मुझे ख़राब रास्ता मिला, बट कोई गल नहीं, ऑफ रोडिंग भी करेंगे और साथ ही आगे जो जर्नी हमारी मेरी रही, उसमें भी आपका ख़राब रास्ता था और साथ ही एक हादसा हुआ। आगे डिस्कस करेंगे वो हादसा क्या है। तो दोस्तों, आप बगल में NH53 देख पा रहे होंगे। ये आपका कोलकाता हजीरा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे, और साइड में ये जो रोड है ये खैरागढ़ को जाता है, और साथ ही खैरागढ़ से आगे हम बेताल रानी घाटी जाएंगे, जो लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है दुर्ग से। ये जो जर्नी है दोस्तों, ये लगभग 2 घंटा 15 मिनट की है, लेकिन 1 घंटा मेरा बर्बाद हुआ। एक हादसा हुआ। वो हादसा क्या था आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हम NH53 को क्रॉस कर रहे हैं। अब रोड हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, मतलब अब समझ जाइए पूरा खैरागढ़ तक रोड काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो हमारी जर्नी आगे चल रही है, और साथ ही अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में हम खैरागढ़ की तरफ जा सकते हैं, और राइट साइड में आपका हम धमदा की तरफ जा सकते हैं, और साथ ही सीधा सीधा अगर हम निकलते हैं तो वो राजनांद गाँव जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, और राइट साइड हम मुड़ेंगे जो कि खैरागढ़ की तरफ जाएगा। अगर कानाकिसली भी जाना है नेशनल पार्क, तो इसी रोड का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ख़ास बात इस रोड की यही है कि आगे कुछ दूरी के बाद आपको काफ़ी अच्छे जंगल देखने को मिल जाते हैं। तो जो सीधा स्ट्रेट रोड दिखाई दे रहा है वो राजनांद गाँव के लिए है, राइट साइड हम खैरागढ़ के लिए मुड़ जाते हैं। दोस्तों, वो हादसा ये था, मैंने GoPro का एंगल चेंज किया, फ्रंट में लाया अपने आप को, और उसके बाद GoPro गिर गया, और साथ ही लगभग आपका 1 घंटा उसे खोजने में लगा, क्योंकि वो घास के पीछे छुप गया था। और एक भाई जो आपका मेरे साथ हेल्प किए, उनका खेत था, उन्होंने हेल्प किया, ये काफ़ी अच्छी बात थी। फिर हम दोनों ने नाश्ता भी किया एक होटल में जाके। और साथ ही दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं खैरागढ़, और खैरागढ़ से आगे छुई खदान के बाद हम लोग लेफ़्ट साइड मुड़ जाते हैं, और लेफ़्ट साइड मुड़ने के बाद हम अब बेताल रानी घाटी, हालांकि केवल इसकी जो जर्नी है मेन रोड से 27 किलोमीटर की है टोटल, मतलब बेताल घाटी रानी हमें पहुंचने में 27 किलोमीटर, लेकिन 1 घंटे का समय बता रहा है मैप में, मैंने देखा। और साथ ही किस तरीके से 1 लेन का रोड है, PMGSY का रोड है, और कहीं कहीं पर रोड ख़राब है, बट ठीक है, 40, 50, 60 तक भी गाड़ी चले जाती है, और कहीं कहीं पर मैं 60 की स्पीड से भी चला। और साथ ही अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है जंगल, और साथ ही सबसे पहले एक डैम आता है, मैं उसका नाम तो नहीं देख पाया, लेकिन डैम आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड में किस तरीके से दिख रहा है। और आगे मुझे कुछ डाउट भी हुआ, क्योंकि अब रास्ता काफ़ी सकरा होते जा रहा है, और मैं नहीं जानता, कभी मैं आया नहीं इस जगह पर, और डर तो लग ही रहा है, डर का माहौल तो है ही। और देखिए किस तरीके से अचानक से ऐसा लग रहा है कि रोड का एंड होने वाला है, लेकिन आगे मुझे कुछ व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, शायद वो डैम घूमने आए होंगे। और जस्ट मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ, बेताल घाटी इधर ही। तो भाई ने मुझे बता दिया कि हाँ यही रोड जाता है। भाई देखो, ये रोड देख के तो लग ही नहीं रहा है कि ये कहीं पर एक टूरिस्ट प्लेस जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये इंटरनल रोड है। अब देखिए, यहाँ पर सच में एंजाइटी शुरू हो गई थी, क्योंकि आगे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोड कहाँ जाते जाए। हाँ, ये पता है मैप के थ्रू कि अब मैं अपने मंजिल के काफ़ी पास हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ, और जंगल घना होते जाता है। बगल में जो पहाड़ है वो स्टार्ट हो चुका है, सतपुड़ा माउंटेन रीजन का पार्ट है ये। यहाँ से स्टार्टिंग आप मैं मान लीजिए, और फिर धीरे धीरे रोड भी कहीं कहीं पर ख़राब हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। एंजाइटी थोड़ी कम हुई, आगे से गाड़ी आते दिख रहे हैं, ज़रूर यकीनन आगे कुछ छोटा गाँव होगा, तो एंजाइटी कम हो जाती है। और साथ ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जंगल देखिए किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है।
और दोस्तों लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा डैम। अब बगल में डैम और साथ ही राइट साइड में पहाड़, ये एक अलग टाइप की फीलिंग देता है। मतलब रुकने की इच्छा भी नहीं होती, थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा डर इस जगह पर, लेकिन कहते हैं डर के आगे जीत है। और कोई दिख भी नहीं रहा है, ये ख़ास बात है। मतलब मैं अभी सरप्राइज़ हुआ कि मैं ये जर्नी कर कैसे लिया। ठीक है, ऐसे सुनसान रोड में, मतलब मुझे कोई बोले कि मनाली चल दो बाइक में या कहीं और चल दो तो उतना डर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मेन रोड से हम जाएंगे, सिटी से होकर गुजरेंगे, लोग दिखेंगे। पर यहाँ तो बहुत रेयर ही लोग दिख रहे हैं और आगे पहाड़ जंगल और घना होते जा रहा है। बीच में छोटे से गांव भी क्रॉस करते हैं। अब आगे देखिए मुझे क्या कन्फ्यूजन होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे स्ट्रेट रोड जा रहा है, काफ़ी सीधा निकला है और लेफ़्ट साइड निकला है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि जो मेन घाटी वाला पोर्शन है उसकी रोड बहुत अच्छी है। ठीक है, बीच में रोड ख़राब मिली मुझे, लेफ़्ट साइड जाऊँ कि राइट साइड जाऊँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल निकालते हैं। मोबाइल से मैंने देखा, क्योंकि क्या होता है कि जो जीपीएस है वो काम करता है, भले अच्छा नेटवर्क नहीं है सबसे बड़ी बात ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जीपीएस काम करता है। और पहले से मैप डाउनलोड था उस पर्टिकुलर एरिया का, तो मैप भी मैं देख पा रहा था। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस स्पॉट में मुझे लेफ़्ट मुड़ना है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि कोई है भी नहीं कि मैं उससे पूछूँ। तो यहाँ पर रास्ता बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो मैं देखा मैप में और मुझे नज़र आया कि हाँ, मुझे अब इससे लेफ़्ट मुड़ना है। और रोड भी अच्छा दिख रहा था। हालांकि मैं पुराने वीडियो और बहुत सारी चीज़ों में देख चुका हूँ कि बेताल रानी घाटी दिखती कैसे है, तो एक अंदाज़ा था, गूगल में भी समझ में आ रहा था। और मैं करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर हूँ। तो चलिए अब हम लेफ़्ट लेते हैं। मैं लेफ़्ट लिया और गाड़ी हमारी चल रही है। लगभग अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 12:30-1 के आसपास, 1-1:30 के आसपास हो रहा होगा, हाँ 1:30 के आसपास। ठीक है, तो अब गाड़ी हम आगे बढ़ाते हैं। रोड काफ़ी अच्छा है और आगे जंगल काफ़ी घना हो जाएगा, ये देखिए। और मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। मतलब मैं तो यही सोच रहा था कि कोई टूरिस्ट गया क्यों नहीं, यहाँ संडे का समय है और कोई कार वार भी नहीं दिखी, और बीच में रोकने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, बस चलते रहो चलते रहो। ये था कि जब मंजिल के पास आ गए हैं तो उस घाटी को ज़रूर कंप्लीट करें। और घाटी स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि ये पहला आपका घाटी है, मतलब पहला पॉइंट है। उसके बाद 8-9 मोड़ हैं, तो धीरे धीरे करके हम मोड़ में इस तरीके से सेकंड थर्ड गियर लगा के चढ़ रहे थे, कहीं फर्स्ट भी लगाना पड़ा। ये देखिए क्या खूबसूरत घाटी नज़र आ रही है। अभी यहाँ आके सारा स्ट्रेस चला गया और लगा कि हाँ, हमने मंजिल को पा लिया। ट्रैवल में हमेशा एक बात याद रखिए कि जब आप जिस जगह पर पहुँच जाते हैं और लौटते हैं, तो लौटने में आपको कुछ नहीं लगता, कोई डर, सब डर ख़त्म हो जाता है। मेन क्या होता है कि जब हम वहाँ गए नहीं रहते हैं और उसके बाद वो जगह अननोन रहती है, कभी गए नहीं रहते हैं, तो उस जगह से डर लगता है। क्योंकि लौटते में भी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी वापस आ गया उस पर्टिकुलर जंगल वाले, बल्कि जाते हुए काफ़ी डर लग रहा था। और ये देखिए घाटी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और मैं गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। करीबन 7 से 8 मतलब मोड़ हैं, मतलब घाटी चढ़ने के लिए। ठीक है, और ये देखिए फिर से एक आपका ये बैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो 8-9 बैंड है समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ से जब एक्चुअल में आप जाएंगे तो यहाँ से नज़ारा अद्भुत रहेगा, अद्भुत। मतलब जितना इसमें आप देख रहे हैं उससे मच बेटर देन वहाँ पहुँचने के बाद आपको समझ में आएगा। और प्रॉपर्ली यहाँ पर रोड गार्ड सब चीज़ लगा के रखा है सेफ्टी के लिए। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये मेरी प्यारी सी बाइक NS 200। अब जब मैं लौटा मतलब तो देखा कि चलिए अब टूरिज़्म में भी कुछ गाड़ी खड़ी किए हुए हैं एक पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो वहाँ मैं भी रुक गया और जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके नज़ारे का आनंद लिया जाए। और अगला जो ब्लॉग आएगा वो लौटने का आएगा थोड़ा सा, कि लौटने में मैंने कुछ कवर किया। पानी में गया, एक नदी बह रही थी उसके नीचे गया, तो वो भी मैं कवर करूँगा अगर आप लोग का रिस्पॉन्ड आता है। पर ज़रा आप देखिए यहाँ लोग दिखे, गाड़ी रुकी थी, तो मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आया और मैं ऊपर चढ़ा। नहीं तो थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा था इस जगह पर, अकेले आया हूँ। क्योंकि ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, रियली क्या घने जंगल। और रोड को ज़रा देखिए किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यही खास बात है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।